अनफॉल्सिफाइबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, जैसे हाँ नजर हो गई, मैनिफेस्टेशन हो गया, एंड आई गेस हाँ। बहुत सारे सुपरस्टिशंस भी होते हैं जो कि लाइक अनफॉल्सिफाइबल होते हैं। ठीक मतलब है, क्या वन फॉल्सिफाई? अनफॉल्सिफाइबल का मतलब है कि तू उसको प्रूव रॉन्ग कर ही नहीं सकता। कि जैसे मैनिफेस्टेशन का है कि अगर तू कुछ मैनिफेस्ट कर रहा है और वो मैनिफेस्ट हो गई चीज, देन मैनिफेस्टेशन इज रियल। बट अगर वो चीज मैनिफेस्ट नहीं होती, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैनिफेस्टेशन गलत है। इसका मतलब ये है कि तूने मैनिफेस्टेशन को प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं करा, कि यू डिडंट बिलीव हार्ड इनफ, तो इसलिए तू मैनिफेस्ट नहीं कर पाया। तो इट इट बिकम्स अनफॉल्सिफाइबल। जैसे लाइक बहुत ज्यादा रिलीजियस बुक में भी लिखा होता है कि भाई, कि जजमेंट डे आएगा, ठीक है, दिस एंड दैट होगा। बट अगर जजमेंट डे नहीं आएगा, तो उसमें लिखा है कि पीपल विल लाफ एट यू एंड क्रिटिसाइज यू। तो अगर तू उन्हें क्रिटिसाइज करेगा, तो वो बोलेंगे कि भाई हमारी बुक ने तो पहले ही बता दिया था कि ऐसा भी होगा। तो लाइक चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव आउटकम आए, दे कैन नॉट बी प्रूवन फॉल्स, क्योंकि उनकी डेफिनेशन ही, उनकी रीजनिंग ही पूरी लाइक सर्कुलर है। तो वो बन जाता है अनफॉल्सिफाइबल। नजर का भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तेरे साथ कुछ बुरा हो गया, तो किसी की नजर लग गई। पर तेरे साथ अगर कुछ अच्छा हो गया, ठीक है, उसका मतलब है कि नजर नहीं लगी। हाँ। तो तू नजर को वो ही नहीं कर सकता कि भाई असली है या नहीं है ना, है ना। तू उसे हाँ। फॉल्स प्रूव ही नहीं कर सकता, लॉजिक यूज करके भी फॉल्स प्रूव नहीं कर सकता। हम्म। तो ये कॉन्सेप्ट है, और बहुत लोग जीते हैं, खासकर इंडिया में तो नजर को लेके और मैनिफेस्टेशन आई थिंक बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं, कि भाई बाय द बुक जीते हैं। समझ रहा। हाँ हाँ। इवन लाइक जैसे काला टीका लगाना कि उससे नजर नहीं लगेगी। तो क्या ये सिर्फ इंडिया में ही है या फिर वी डोंट नो अबाउट अदर कल्चर्स? नहीं, बाहर भी होता है मैनिफेस्टेशन, तो आई थिंक बहुत ग्लोबल चीज है। नजर का नहीं पता मेरे को, बट एज फार एज आई एम अवेयर, मैनिफेस्टेशन तो बहुत कॉमन है। ऑनलाइन भी रील्स वगैरह भी आती है। हम्म। तो क्या लोगों को ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेके जीना चाहिए, या फिर वो कहीं ना कहीं तुम्हें होल्ड बैक या वो कर देता है कि तुम्हारे एरर्स ऑफ वेज नहीं देखने देता है, या फॉल्स होप देता है? क्या इज दैट गुड? जैसे मैनिफेस्टेशन को ले ले, ठीक है। हम्म। दैट्स लाइक इफ इट हेल्प्स अ पर्सन बी एट पीस, हम्म। कि जैसे मेरा ही ले ले, अगर मैं अगर ये सोचना, मैनिफेस्टेशन क्या है बेसिकली? एक टाइप का होप ही तो है ना। हम्म। कोप। यू जस्ट, इट्स अ हाँ कोप हाँ नॉट अ होप। हाँ, एक ही चीज है, कोप और होप आई थिंक सेम चीज है। तो if it's helping someone get through life, I don't think it's wrong manifestation. बट देखना But है, जैसे, जैसे होप इज लाइक, होप दो टाइप की हो जाती है ना, एक रियल होती है और एक नहीं होती है। कुछ होप्स होती हैं कि भाई देर इज अ चांस, की प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी को हम कह देते हैं कि देर इज होप, और लो प्रोबेबिलिटी को कह देते हैं लाइक नहीं नहीं, देर इज नो दैट होप। इज रॉन्ग। क्यों, होप, कैसे? होप व्हाट हमेशा इज रियल होप? होता है। होप इज नॉट समथिंग की मतलब अगर होगा तभी होप, विदाउट इवन एनी पॉसिबिलिटी होप इज रियल, राइट? होप इज नॉट समथिंग क्वांटिफाइबल। होप इज नॉट, ऐसा नहीं है कि होप तेरा अगर असली पॉसिबिलिटी नहीं है तो फिर वो होप नहीं हो सकता। होप इवन इन द होपलेस सिचुएशन, उसी को तो होप बोलते हैं। पर होपलेस सिचुएशन का मतलब ये तो हुआ ना कि होप नहीं है उस सिचुएशन में। नहीं, बट यू कैन होप, दैट्स द पॉइंट। तूने वो विक्टर फ्रैंकल की क्या बोलते हैं वो बुक पढ़ी है? क्या उसका नाम मैं भूल गया। मैन सर्च फॉर मीनिंग। ही टॉक, हम्म। ही वाज अ मतलब जीविश प्रिजनर था वो हम्म। आउटविच में। हम्म। तो ही टॉक्स अबाउट मीनिंग कैसे लाया जाए, और जो होपलेस सिचुएशन, होपलेस क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम उसमें होप नहीं कर सकते, बट फिर भी अगर होप कर रहे हो ना, दैट इज रियल होप। दैट होप को सब्सटेंस नहीं चाहिए होता। लाइक होप इज अ फीलिंग, समझ रहा? होप इज हाँ, नॉट अ स्टैटिस्टिक। सॉर्ट ऑफ लाइक जैसे फियर होता है कि कभी कभी कोई चीज होती नहीं है फियर करने को, बट तू स्टिल हाँ एंग्शियस या स्केयर्ड होता है। सॉर्ट ऑफ लाइक हाँ दैट, कि होप होने के लिए कोई रीजन नहीं चाहिए होता है, होप बाय इटसेल्फ बस एग्जिस्ट करती। बट बात यह है ना कि देख चल, इंडिविजुअली आई थिंक, इंडिविजुअली तो अगर कोई भी पर्सन जो है वो हाँ बस अपनी इंडिविजुअलिटी पे कुछ भी प्रैक्टिस कर रहा है, चाहे वो रिलीजन हो या कुछ भी हो, ठीक है, तो दैट इज ओके, चाहे वो कितना भी फक्ड अप फैंटेसीज कर रहा हो। बट आई थिंक हाँ जब लोग ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं कि ये हाँ। सोसाइटी को कैसे अफेक्ट करता है, नॉट जस्ट इंडिविजुअल, जस्ट हम्म। पूरा एज अ सोसाइटी। जैसे हाँ रिलीजन का बोलते हैं कि भाई
रिलीजन एज अ सोसाइटी को बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, और दूसरी साइड हाँ आर्ग्यू करती है कि रिलीजन सोसाइटी को बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। ओके, बट आई थिंक इसमें जो डिबेट है, इसमें जो फॉर रिलीजियस पीपल जो आर्ग्यू करते हैं, आई हाँ थिंक जितने मैंने ज्यादा पॉइंट सुने हैं, दे ऑलवेज आर्ग्यू फॉर इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल को होप मिलती है, वो बेटर लाइफस्टाइल जी सकता है ये। एंड हाँ दूसरी साइड कर रही होती है कि रिलीजन एज अ होल जो है वो सोसाइटी को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, क्योंकि पीपल इन पावर उसे बहुत इजीली यूज करते हैं टू मैनिपुलेट, टू कॉज वॉर, टू किल, और फिर लाइक हाँ ऑफ कोर्स सुपरस्टिशंस बन जाते हैं, जैसे विच हंटिंग बन गई थी, है ना। तो हाँ दे आर हाँ। टॉकिंग अबाउट दैट। तो मैं हम्म बोल रहा हूँ कि भाई इंडिविजुअल के लिए तो भाई इंडिविजुअल को जो हेल्प करता है उसे वो करना चाहिए, हम्म बट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये है, क्या ये चीज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी है? क्योंकि बहुत सारे जो सुपरस्टिशंस है, जैसे विच हम्म हंटिंग वाला था, इट हैज हार्म हम्म सोसाइटी, स्पेशली वुमेन को बहुत हार्म करा है, ठीक है। हम्म इवन दो चाहे एक इंडिविजुअल उस चीज में बिलीव करता है या नहीं करता, बट हम्म जब एक मॉब मेंटालिटी बन जाती है उस चीज के अराउंड, तो वो सॉर्ट ऑफ लाइक कल्ट की तरह बिहेव करना लगता है। टू थिंग्स कैन बी ट्रू विदाउट मतलब कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर, समझ रहा हूँ? हाँ वो तो सही बात है, बट मैं बोलो कि अगर बस हम फॉर इंडिविजुअल के लिए बात ना करें, क्योंकि वी ऑल नो कि भाई इंडिविजुअल तो भाई किसी भी चीज में उसके लिए जो काम करता है वो करेगा, ठीक है। जैसे सीरियल हाँ किलर को तो भाई मर्डर से चैन मिलता है, बट हम क्यों मना करते हैं उसे कि भाई मर्डर मत कर, इवन दो हाँ इंडिविजुअली तो उसे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसकी अर्जेस हाँ जा रही हैं, उसका मेंटल स्टेबिलिटी बढ़ रही है, बट हम उसे मना क्यों करते हैं? क्योंकि वो हम्म ओवरऑल बैड फॉर सोसाइटी है ना, कि किसी और ह्यूमंस हम्म की जान जा रही है, जो सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव मॉरल है। इन दिस मैं ऑब्जेक्टिव इसलिए कह रहा हूं कि एक बहुत जनरल सेंसेस है सोसाइटी का, हाँ इंडिविजुअल लोगों के सबका सब्जेक्टिव मॉरल है, बट वो हम्म कलेक्टिवली, जैसे वो नहीं होता जो वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला है कि तो बहुत सारी बॉल्स फेंकता है, तो वो एक ऐसे कर्व में आती है जिसमें मिडल में सबसे ज्यादा बॉल्स गिरती हैं। हाँ तो सॉर्ट ऑफ वैसी जब मैं ऑब्जेक्टिविटी कहता हूं तो मैं उस सेंस में कह रहा हूं कि सोसाइटी में जो क्यूमुलेटिव आउटकम है जो डिसाइड करा है वो है कि भाई हमें मर्डर नहीं करना चाहिए, ठीक है। एंड वी थिंक हाँ कि इट्स अ गुड। तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि जो अनफॉल्सिफाइबल कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो हाँ इंडिविजुअल को सेटिस्फेक्शन दे या ना दे, क्या वो चीज को प्रमोट करना चाहिए, या लोगों को इफ पॉसिबल हमें ऐसे अनफॉल्सिफाइबल कॉन्सेप्ट से दूर करना चाहिए, जैसे हम लोगों को मर्डर करने से दूर करते हैं या स्टील करने से दूर करते हैं। तो डू यू थिंक, क्योंकि बहुत ज्यादा बहुत लाइक मैं बताऊं अगर, तो लिटरली मोनेटाइज चीज है मैनिफेस्टेशन, लोग क्लासेस देते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करा जाए, ये कैसे करा जाए, हाँ वो कैसे करा जाए। तो मेरे ओपिनियन में जो चीज है, ये चीज गलत है, और हमें पीपल को, पीपल इन जनरल, लाइक पॉपुलेशन को, हमें चाहे वो इंडिविजुअल खुद अपने लिए बिलीव कर रहा है नहीं कर रहा है, हमें ज्यादा हम्म रीजनेबिलिटी प्रमोट करनी चाहिए कि भाई अनफॉल्सिफाइबल कॉन्सेप्ट में मान के कुछ नहीं होगा, कि इवेंचुअली अगर ये चीज ज्यादा स्प्रेड हो जाती है तो इट्स बैड फॉर अस, कि भाई हम एक फॉल्स नैरेटिव में मान रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक हम्म यू आर बिलीविंग 1+1 is 3 इन डेसिमल सिस्टम, ऐसी बात हो गई, और तू इसे हम्म मान के चल रहा है, चाहे तू अपने इंडिविजुअली मान के चल रहा है, तो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, बट इवेंचुअली अगर ये चीज पास ऑन होके बहुत कॉमन बन जाती है, तो यू आर जस्ट हम्म लिविंग इन अ फॉल्स वर्ल्ड, है ना। और मे बी ऐसा भी हाँ हो सकता है कि भाई इवेंचुअली, क्योंकि लाइफ तो रैंडम होती है, कि कोई एक हाँ सर्टेन पॉइंट आता है, जैसे अफ्रीका में बहुत होते हैं, मैंने किसी की स्टोरी पढ़ी थी कि जो बंदा लाइक चिल्ड्रन को रेस्क्यू करता है बीच वॉर वॉर से, तो वो लाइक हाँ लिखते हैं ट्रक्स वरक्स में जो किडनैप विडनैप हुए होते हैं, लिखते हैं कि भाई गॉड इज डेड वगैरह करके, इवन दो बचपन हाँ से रेजअप होते हैं, क्यों लिखते हैं? क्योंकि भाई एक पॉइंट आता है कि भाई जब वो चीज काम ही नहीं कर रही है, अगर तू करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा, एंड सिंस मैनिफेस्टेशन इटसेल्फ अनफॉल्सिफाइबल है, तू अपने आप को ब्लेम करेगा, तू उस कॉन्सेप्ट को ब्लेम नहीं करता फिर, क्योंकि वो इन इट टर्न अनफॉल्सिफाइबल है। अगर तेरे से नहीं हो रहा है मैनिफेस्ट, तो तेरी गलती है कि तू बिलीव हम्म नहीं करता हार्ड इनफ, तू कहीं ना कहीं लैक कर रहा है। एंड आई थिंक जो अनफॉल्सिफाइबल कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो इस टाइप की थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक इट्स बैड। उसमें मेरिट है, बट आई थिंक देख, मैनिफेस्टेशन जो होप देता है ना, दैट इज नॉट अ स्मॉल थिंग। हम्म। होप is a really big thing. Without hope, world would not exist. At least I don't think so. मेरे लिए होप बहुत बड़ा काम किया है।
आई थिंक बहुत लोगों के लिए वेरी पर इंपॉर्टेंट थिंग होता है। मैं बोला कि जो वो होप है। हाँ, रैशनैलिटी रैशनैलिटी एज अ पॉइंट कि हाँ रैशनैलिटी करना चाहिए, दैट इज करेक्ट, बट नहीं, बट देख जैसे ऑल तूने बोला ना डजंट कि जो होप वर्क ओनली देता ऑन है। रैशनैलिटी ना। हाँ चल, मैं ये भी नहीं बोला कि बस ओनली ऑन रैशनैलिटी को होप करो तुम, ठीक है, कि हाँ वो बहुत अगर कोई बंदे को ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है फिलोसफी या थिंकिंग या लाइफस्टाइल में, तो नाइलिस्टिक बन हाँ जाता है हाँ रैशनैलिटी वाले होप से, दैट आई अंडरस्टैंड। बट मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ होप जो है वो बस उससे थोड़ी आती है, रिलीजन से भी आती है, इवन साइंस से भी आती है, लाइक बहुत सारे बहुत वो होते हैं, मतलब मेथड्स हैं कि तुम होप ला सकते हो, ठीक है, देर इज नॉट जस्ट वन वे टू होप। तो मैं बोला कि अगर तुम होप कर ही रहे हो, ठीक है, हाँ तो हाँ वाई होप इन समथिंग दैट कैन इवेंचुअली डिस्ट्रॉय यू, क्योंकि मैनिफेस्टेशन इज नॉट गारंटीड, ठीक है, तू होप कर रहा है कि मैनिफेस्टेशन काम करेगी, बट इन द एंड इट्स अप टू लक कि जो जो चीज तू मैनिफेस्ट करना चाह रहा है वो मैनिफेस्ट होगी या नहीं होगी, दैट्स रैंडम। और अगर तू ऐसे कॉन्सेप्ट से होप ले रहा है कि जिसका वर्क ना करना तेरे हाँ को इवेंचुअली मोर हार्म करेगा, ठीक है, हम्म, तो इट्स लाइक तू गैम्बल कर रहा है विदाउट नोइंग कि यू आर गैम्बलिंग विद योर मेंटल स्टेट। तो अगर होप है तो वाई होप इन लाइक अनफॉल्सिफाइबल कॉन्सेप्ट, तुम ऐसे कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हो कि जो प्रूव नहीं हो सकते, चल, दैट आर नॉट प्रूवेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, कि कोई चीज प्रूव नहीं हो सकती, उन चीजों में मान लो तुम। बट अगर कोई कॉन्सेप्ट अनफॉल्सिफाइबल है, ठीक है, हम्म। तो आई थिंक इट हर्ट्स यू मोर, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर एक डर सा बैठा देता है, देन इट हेल्प्स यू। नहीं, एक पूरा ब्लैंकेट स्टेटमेंट आई डोंट थिंक लगा सकते कि वो हार्म ही करेगा इन द मोस्ट केसेस। नहीं मोस्ट, वी डोंट नो ना कि मतलब बंदा अच्छा, क्या कर रहा है, लाइक व्हाट नॉट इन इज। मोस्ट केसेस, बट अगर तू देखे, अगर तू कॉन्सेप्ट जैसे मैंने समझाया वैसे, हाँ देर इज अ वेरी बिग वो करके ना कि प्रोबेबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, नहीं और नहीं ऐसा बिल्कुल होता भी है बिल्कुल। लोगों के साथ, हम्म, है ना। हाँ और जैसे नजर भी ऐसी काम करती है, आई थिंक मैनिफेस्टेशन से ज्यादा हार्मफुल जो है ना, आई थिंक हम्म, मैनिफेस्टेशन अगर काम नहीं करती है तो पर्सन अपने आप को ब्लेम करता है, एंड विच इज स्टिल रिकवरेबल, कि भाई चांसेस है कि वो बंदा ओवरकम कर जाएगा, कि भाई मैं मैनिफेस्टेशन नहीं मानता क्योंकि भाई काम नहीं करती वो मेरे लिए, ठीक है, दैट इज हम्म, अ ऑप्शन। तो आई डोंट थिंक मैनिफेस्टेशन एज बिग ऑफ अ वो है हर्डल ओवरकम करना। बट जो हम्म, नजर है जैसे इंडिया में, ठीक है, हम्म, आई थिंक इट्स अ बिगर थ्रेट, क्योंकि जो नजर है ना वो हम्म, तुमको ब्लाइंड कर देती है टू योर मिस्टेक्स या टू मिस्टेक्स ऑफ अदर पीपल या नोन पीपल, क्योंकि तुम हम्म, उस चीज को बस, अगर तेरे लिए कुछ काम नहीं करती है कोई चीज, तेरा रिलेशनशिप, तेरा एग्जाम, तेरा कुछ भी, हम्म, यू जस्ट ब्लेम इट ऑन नजर, और तू सुपरस्टिशियस चीजें करने लग जाता है, जो कि जैसे काला टीका लगाना या ये वो करना, ठीक है, इंस्टेड हाँ, ऑफ वो हार्मफुल है, वो फोकसिंग, हार्मफुल है, आई एग्री। हाँ, कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग कि तेरी रिलेशनशिप काम क्यों नहीं करी, वॉज इट हम्म, कि तू कहीं पे टॉक्सिक था, या तेरी कहीं गलती थी, या फिर तेरे पार्टनर की कहीं गलती थी कि उसने कुछ गलत करा, या ऐसा हो सकता है कि तो जो तेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने कहीं ना कहीं सैबोटाज करा है तेरे को, बट तू हम्म, उन चीजों पे फोकस नहीं करता, हम्म, क्योंकि तू बोल देता कि भाई वो नजर लग गई, एंड दैट्स द हम्म, एंड ऑफ इट। हम्म, यू डू नॉट सेल्फ रिफ्लेक्ट, यू डू नॉट एनालाइज अदर पीपल कि भाई क्या हुआ, कि भाई तेरी जॉब क्यों नहीं लगी, तेरे मार्क्स क्यों नहीं आए, यू फॉरगेट कि भाई तूने 8 घंटा गेम खेला था इंस्टेड ऑफ पढ़ाई, एंड यू आर लाइक कि एग्जाम पेपर हार्ड आया क्योंकि किसी ने मेरे पे नजर लगा दी, हम्म, ठीक है। तो आई थिंक हम्म, नजर, तो भाई लाइक मैनिफेस्टेशन तो तब भी लाइक इट्स लाइक बहुत छोटा नेगेटिव इफेक्ट करता है एज कंपेयर टू नजर, जो कि तुम्हें ब्लाइंड साइड कर देता है।